तो भाई दुआ सलाम और राम राम। मैं आपका भाई विनय भाई आज आपके लिए आया हूँ एक वीडियो जो कि एक कबूतर के ऊपर है भाई ये स्टोरी। ठीक है, ये हमारी घर का एक लाल कबूतर है, लाल चीना कबूतर। तो आपको मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ कबूतर की, और भाई पूरा इसका ख़ानदान दिखाता हूँ। और ये वीडियो बस मैं इस वजह से बना रहा हूँ ताकि ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और एक मतलब एक एक्सेप्शन है जो भाई जो भी लोग आँख चोंच नाक ये सब देखते हैं ना, उनके लिए बहुत एक्सेप्शन है ये कि कबूतर ऐसा कोई भी इसमें मतलब ना इसकी हड्डी जोड़ है ना आँखें हैं, उसके बावजूद भी इसका खानदान इतना इतना बढ़िया रिजल्ट है इसके खानदान का कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो चलिए आपको बताते हैं भाई, इस कबूतर की स्टोरी शुरू करते हैं भाई। ये है वो कबूतर। सबसे पहले उस कबूतर का ही शौक करवा देता हूँ आपको, सारे भाई देख लीजिए। ये भाई लाल कबूतर है चीना। ठीक है, मेली कबूतर है भाई ये। और इसकी उड़ान को देखते हुए भाई इसका नाम हमने लाल बादशाह रख लिया था। क्यों? क्योंकि भाई इसने भाई लगभग लगभग छत के सारे कबूतर पीछे छोड़ रखे थे उड़ान में। जो कबूतर बादाम बादाम पे उड़ते थे भाई, ये कबूतर मतलब दाने दाने पे उतना उड़ता था जितने कबूतर बाकी कबूतर बादाम पे उड़ते थे। तो ठीक है भाई। तो और भाई इसकी बताऊं मैं अगर इसके माँ बाप के बारे में भाई, तो काला मद्रासी इसका बाप था, बिल्कुल शाह काला मद्रासी। और सफ़ेद में कोई मद्रासन इसकी माँ थी जो कि लालचीनों में से निकली हुई थी, और दोनों मेरे घर के ही पट्टे थे वो। तो उनका आपस में जोड़ा लग गया था। तो मैंने फिर वो जोड़ा तोड़ा नहीं, तो उसके दो बच्चे निकले थे, एक सैंदी मद्रासन कबूतरी निकली थी और एक ये नर निकला था। तो भाई ये नर, इसने भाई इतना दिल जीता इस कबूतर ने भाई कि पूछो मत भाई। ठीक है, इतना समझदार इतना शाना कबूतर है ये। इसने कभी भी कबूतर हमने उड़ाया ना, कभी ये रात बाहर रहा ना। इस कबूतर को ऐसा कि भाई कभी जिंदगी में भी गलत बैठा हो, आंधी हो तूफान हो बारिश हो भाई, हमेशा अपने जाल पर आगे उतरता था ये कबूतर। तो इस वजह से हमने इसकी ब्रीड मेंटेन करी। और इसकी वीडियो बनाने का सबसे अहम जो मतलब वजूहत है वो ये है कि भाई ना ही इस कबूतर की हड्डी जोड़ बंद है, ठीक है, ना ही इस कबूतर की गहरी आंखें हैं, ये देख लीजिए। और ना इस कबूतर को मतलब ये लगा लीजिए कि बहुत कसा हुआ बदन है, खड़ा हुआ बदन है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देख लीजिए मोटा कबूतर है। ठीक है। और ये उड़ान, इसके उड़ान का पैटर्न भाई मद्रासियों की तरह है, बिल्कुल पट्टी पे उड़ता है। आधे से मतलब आधे में उड़ता था और लंबा लंबा। और ये कबूतर देख लीजिए भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, लाल चीना कबूतर है, जर्ची आँख का। ठीक है मेरे भाई। और इसका पूरा खानदान हमने सलेटी दुम है इसकी। और इसके माँ बाप काला बाप मद्रासी बाप था इसका, और सफ़ेद में कोई पंजाबन माँ थी। ठीक है मेरे भाई। तो ये एक्सेप्शन है भाई ये कबूतर की। उन जो लोग बाग यूँ सोचते हैं कि भाई हड्डी जोड़ और भाई आपका मोटापन और भाई ये खड़ंत वड़ंत दुम वुम, तो भाई ये एक्सेप्शन है उन कबूतरों के ऊपर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई इस कबूतर के मतलब देख लीजिए वजूद, देख लीजिए कितना मोटा है, मद्रासियों जैसा वजूद है इसका। और भाई उड़ने में पंजाबियों को भी फेल करता है। तो इसकी पूरी नस्ल बना रखी है हमने। आपको एक इसकी नस्ल मैं आपको ये बताऊं, इसकी ज़िंदगी की पहली उड़ान जब भाई पहली बार ये खुला था, तो हमने तो ऐसे ही समझ के मैंने कहा जो भी ये देखा जाएगा हिलेगा हिलेगा वरना भाग जाएगा। तो भाई बारिश का टाइम था, ये कबूतर उड़ा और मौसम थोड़ा सा बारिश का था थोड़ी देर में बारिश आ गई। जो मतलब पहली उड़ान बता रहा हूँ कि भाई जो कबूतर जब बच्चा मतलब लगा लीजिए ऊपर नीचे नहीं बैठता, इधर उधर होता है, तो ये बच्चा उड़ा था भाई। और बच्चे ने भाई 3.5 घंटे लगा दिए थे उतरने में, बारिश में भी घूमता रहा, कहीं नहीं बैठा भाई। कबूतर खुले हुए थे उस दिन जाल के अंदर, तो भाई ये कबूतर सीधा जाल के ऊपर आके बैठा था। ठीक है। और इस कबूतर की वीडियो से मैं आप लोगों की आंखों से बस एक ये पर्दा हटाना चाहता हूँ। मेरा मेन मकसद जो है इस वीडियो बनाने का कि भाई आंख पंजे चोंच नोक दुम पर इन सबसे ज़्यादा मायने रखती है भाई कबूतर के अंदर का ब्लड, कबूतर के अंदर क्या ब्लड दौड़ रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो इसके माँ बाप थे वो भाई बिल्कुल ही लड्डे फसड्डे थे। अपने दोनों के दोनों अपने आप में अपनी नस्ल में अच्छे कबूतर थे। पंजाबन थी वो अच्छी कबूतरी थी उड़ने वाली, मद्रासी था वो अच्छा कबूतर था हैं। पर इसके अंदर कुछ ऐसा ही गुण आया भाई कि मतलब पूछो ही मत, बहुत अलग हटके इतना ज़बरदस्त ब्लड बना। और सबसे बड़ी बात कि इसके जो बच्चे आए आगे उनमें भी सेम क्वालिटी आई सारी की सारी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बच्चे मैंने कैसे कैसे लिए हैं। मद्रासियों से भी क्रॉस करके मैंने इसके बच्चे लिए, पंजाबियों से भी क्रॉस करके बच्चे लिए। और अगर आपके घर में कोई ऐसा कबूतर है तो उसको आपको किस तरीके से किस कबूतर के साथ क्रॉस करना चाहिए, ये मेरा इस वीडियो में मेन आपको बताने का मकसद है। ठीक है भाई, इसका मैं पहला बच्चा आपको दिखा रहा हूँ लाल बादशाह का।
ये देख लीजिए भाई, ललसरा बच्चा है ये, बड़ा ही सुंदर, हरी आंखों में है ये बच्चा। ठीक है मेरे भाई, मतलब पूरी हरी आंखें नहीं है, पर इसका एक रिंग है ना जो ब्लैक डॉट के ऊपर, वो ग्रीन है। ठीक है, तो ये बच्चा मैंने लिया है भाई, इसको हरी आंख की लाल चीने जो है ना मेरे पास, उनमें क्रॉस करके लिया था इस कबूतर को। तो मेरे भाई इस बच्चे का रिजल्ट बड़ा ही ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा उड़ता है। पर इस बच्चे के अंदर एक कमी आई जो कि मैं आपको बताता हूँ, और जिस वजह से फिर मैंने इसको मद्रासियों में भी क्रॉस करा। इस बच्चे की खास बात ये थी भाई, इतना उड़ता था कि मतलब हमेशा हर बारी कबूतरों की टुकड़ी को उतार के उतरता था। पर इसके अंदर एक कमी ये थी कि भाई ये कभी भी टुकड़ी में चलता नहीं था। मतलब ये लगा लीजिए कि अगर टुकड़ी इधर जा रही है तो ये उधर उधर भागेगा, टुकड़ी में लगेगा, 5 सेकंड लगेगा, फिर हट के निकल जाएगा। तो मतलब टुकड़ी में रुक नहीं पा रहा था ये, और उड़ता उन सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो ये मैंने पंजाबी से लगाने के बाद इसका बच्चा लिया। मैं आपको परों का शौक करवा देता हूँ, दुम का शौक करवा देता हूँ, और पंजों का। ये भाई कबूतर के पंजे, ये पर देखिए भाई। ठीक है, ये भाई पर हैं इस कबूतर के, ये भाई इस कबूतर की दुम है। और मेरे भाई ये इस कबूतर के नाखून और पंजे देखिए, काफ़ी बड़े बड़े हैं। और उड़ा हुआ कबूतर है मेरा, कलर भी लगा हुआ है, और बाजू पे भी लगा हुआ कलर। ठीक है, तो इस कबूतर में बस ये एक कमी थी कि ये टुकड़ी में नहीं चलता था। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने सोचा यार, बच्चे उड़ तो बहुत रहे हैं पर टुकड़ी में नहीं चल रहे। तो फिर उसके बाद मैंने मद्रासी से क्रॉस करा, और उसके बाद जो मैंने निकाला वो दिखाता हूँ आपको। पर इसके साथ की जो एक मादिन पट भी निकली थी, 2 पट्टे निकले थे ये, पहले वो दिखा देता हूँ आपको। ये भाई जो अभी मैंने नर दिखाया आपको ललसरा, उसके जो साथ के झोल की थी वो ये मादिन निकली थी, देख लीजिए भाई। ठीक है मेरे भाई, इस मादिन का भी उतना ही उम्दा रिजल्ट है, बढ़िया उड़ती है। पर वही वाली बात है कि टुकड़ी से हट के चलते हैं कबूतर थोड़ी। ठीक है, और शान इनमें बहुत ज़्यादा है। ये कबूतरी भी जब पहली बार उड़ी थी तो इसका भी यही था कि 1.5-2 घंटे उड़ी, और उसके बाद सीधा अपनी छत पे आके बैठी थी, जबकि सबको पता है आपको कि मेरी छत काफ़ी नीचे है। तो ये नस्ल भाई इस वजह से मैंने मेंटेन करी कि और कोई भी नस्ल का बच्चा चाहे कितना भी अच्छा कितना भी बुरा हो, इधर उधर जा सकता है, पर इस नस्ल का बच्चा कभी ज़िंदगी में मेरी छत से भाई इधर उधर नहीं गया। ठीक है, बाकियों का तो ये होता है कि 10 बच्चे लिए तो उसमें से भाई 9 रुक गए, एक आधा जंगली हो गया। इसके तो भाई जंगली भी नहीं होते, 15 दिन 20 दिन के बाद ये जाल पे ही आपको बैठे मिलेंगे आके। ठीक है, तो ये पंजाबियों के साथ लिए, और इनमें एक कमी जो आई वो ये आई कि ये टुकड़ी में नहीं चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको मद्रासी में क्रॉस किया, और क्या निकलवाया तो भाई ये फिर मैंने मद्रासियों में क्रॉस करके इसके बच्चे निकलवाए, आप देख लीजिए। ठीक है, ये चीना बच्चा बना है, और ये मेरे भाई लाल चीना बच्चा बना है। तो एक को छोड़ देता हूँ मैं, ये आपको शौक करवाता हूँ इसका। ये लाल चीना बच्चा बना है भाई, इस बार हमारी बाजियों में भी उड़ा था एक बच्चा। ठीक है, पर घिस रहे हैं इसके थोड़े, पर इनकी उड़ान यकीनन और बहुत ज़बरदस्त उड़ान के बच्चे हैं कसम से। ये देखिए भाई, नाखून और पंजे इनके काफ़ी खुश्क हैं, और अच्छे लंबे लंबे इनके नाखून हैं। और दुम दिखा देता हूँ मेरे भाई, ये दुम है इनकी, छोटी सी दुम के कबूतर हैं। ठीक है, ये भाई मेरे को खाली ये दिखा ही रहा हूँ मैं, इसी वजह से दिखा रहा हूँ आपको कि भाई कभी भी आँखों और पलकों और चोंच को देख के कबूतर को जज मत करें। ठीक है, अंदर जो कबूतर के ब्लड जोड़ रहा है ना भाई, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कोई भी मेरा भाई, अगर एक और बच्चा दिखाता हूँ पहले मैं आपको ना, फिर बताता हूँ। अब एक ये लास्ट बच्चा है जो इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, लाल दुबाज मद्रासी बनाया भाई ये बच्चा इसने, ये देख लीजिए भाई, जंगलियों जैसी आँख का बच्चा है ये, है। और लाजवाब उड़ान है भाई, बेहतरीन उड़ान। और ये पर देखिए आप। ठीक है मेरे भाई, ये इस बच्चे के पर हैं, ये इस बच्चे की दुम है भाई, और ये लाल दुबाज बना हुआ है। तो ये भाई इसका ना पूरा ख़ानदान मैंने मद्रासी और पंजाबियों में क्रॉस करके लिया है, और जो मेरे पास रिज़ल्ट अच्छा आया मेरे छत के मतलब का, वो ये आया है कि मैं मद्रासियों में क्रॉस करके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि बच्चे टुकड़ी में चलने लग गए मद्रासियों के क्रॉस करने के बाद। जो आखिरी के 3 बच्चे दिखाए मैंने, ये बराबर बिल्कुल मतलब टुकड़ी में चलते हैं, और टुकड़ी के साथ ही उतरते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि लटक रहे हैं पटक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब टुकड़ी उतरती है तो बिल्कुल साथ ही चिपक जाते हैं। और कभी भी, मैं कह रहा हूँ, मेरी छत का टॉप से टॉप कबूतर बेशक एक बारी को अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी या फिर उसको कोई दिक्कत होगी तो हो सकता है बाजू में जरक आ गए तो बैठ जाए कहीं इधर उधर, पर ये नस्ल कभी ज़िंदगी में कहीं नहीं बैठी भाई। ये नस्ल हमेशा ही घर आती है मेरी। ठीक है, तो मेरी मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना सा है मेरे भाइयों, कि नस्ल बहुत बड़ी चीज़ है, ब्लड बहुत बड़ी चीज़ है। कभी भी आप हड्डी जोड़, आँख, चोंच, खड़ंत के
ऊपर कबूतर को डिसाइड ना करें कि भाई कितना उड़ रहा है ये, कितना मतलब इसको देख के मैं बता दूंगा कि ऐसे उड़ रहा है। अब इनमें से एक भी कबूतर आपको ऐसा खड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है, एक भी कबूतर आपको बिल्कुल सारंगपुरी वजन का नहीं मिलेगा, पर इन कबूतरों में बेशुमार उड़ान है। तो भाई ब्लड अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस कबूतर की मैं आपको गर्मियों का रिजल्ट बताता हूँ। मई जून के जो हिसाब किताब चल रहा था उस टाइम पे भाई, पिछले से पिछले साल की बात है, जिस वजह से मैंने इस कबूतर को काट के भाई बच्चे बनाने की सोची थी। भाई ये कबूतर सुबह 6 बजे उड़ाया था हमने, बिल्कुल ये लगा लीजिए सादा पानी दिया था 15 ml, 15 ml सादा पानी दे के यूं ही छोड़ दिया था 6 बजे। उस टाइम पे मैं मतलब बाजियां नहीं खेलता था बाद में अब इस साल से मैंने बाजियां शुरू करी हैं दिल्ली कप में उड़ानी। तो पिछले से पिछले साल भाई जब ये गर्मियों में उड़ाया था कबूतर, मतलब हद की गर्मी होती है ना भाई, बिल्कुल अंत की, जब ये लगा लीजिए कि लोगों के कबूतर सिमट जाते हैं भाई 12-1 बजे सबके उस टाइम पे। और ये मैं बता रहा हूँ पूरे खुराक पानी हेल पानी के साथ, जिन जब लोगों के कबूतर 12-1 बजे सिमट जाते हैं ना, उस टाइम पे कबूतर 15 ml पानी उठा के 1 बजे उतरा था भाई। ठीक है, मैं आपको यूँ नहीं कहूँगा कि छिड़ी गर्मी में ये 6 बजे तक उड़ा था, नहीं भाई, बहुत ही भयंकर गर्मी थी, मतलब आप खड़े भी नहीं हो सकते बाहर। उस टाइम पे कबूतर 1 बजे उतरा था। और जब भी हमारे इलाके में बाज बाज पड़ते थे, बाकियों के कबूतर तो इधर उधर होते रहते थे, ये कबूतर भाई हमारा इलाका छोड़ के उड़ जाता था, इलाका छोड़ के उड़ता था। और जैसे ही बाज बाज हटता था भाई दोबारा अपने इलाके में आके अपनी छत पे उड़ता था। मतलब शान इसके अंदर इतनी कूट कूट के भरी थी कि मेरे को कभी समझ नहीं आया कि इतना भी समझदार कबूतर कोई हो सकता है भाई। ठीक है। अब एक इसका बहुत शान क्या, जो इसका एक मेरे को एक एग्जांपल मिला वो यहाँ पे भी मिला, कि मैंने पहले इस खान पेटियों में रखा हुआ था ये कबूतर। पहले मैंने बीच वाले खाने में कम से कम भी तो इसने बच्चे बनाए मेरे पास 2-3, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा जोड़ा अलग करा, गैप दिया 6-7 महीने, उसके बाद मैंने छोड़ा। भाई मैंने एक ही बार छोड़ा होगा कोने वाले खाने में ये कबूतर को, बस एक ही बार छोड़ा था, जो बीच वाला जो कोने वाला खाना है उसमें एक बार छोड़ा। और भाई जब ये शाम को खुला कबूतर दाना वाना खा के, कबूतर 1 साल से बीच वाले खाने में रहा हुआ था, लेकिन उस दिन जब मैंने उसको साइड वाले खाने में छोड़ा था, शाम को दाना वाना खा के सीधा साइड वाले खाने में ही गया भाई। ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये कबूतर दोबारा बीच में जाके अपना खाने के लिए वो कर रहा है, ये साइड वाले खाने में जाके बैठा भाई। और ऐसी ही इतनी समझदारी इसके बच्चों में है, मेरे पास आज तक इसका कोई बच्चा नहीं भागा भाई। और मैं ये नस्ल भाई अक्टूबर नवंबर के लिए बनाऊंगा अगले साल, पूरी नस्ल यही तैयार करने की कोशिश करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज़ आपको ज़बरदस्त से ज़बरदस्त रिजल्ट दे रही है आप वो चीज़ बनाएंगे, ठीक है, चाहे वो पंजाबियों में हो चाहे वो मद्रासियों में हो। तो मैं तो भाई इस कबूतर का बड़ा वो हूँ कि ऐसे कबूतर भाई आपकी सभी भाइयों की छत पे भी होते हैं, पर आप लोग क्या करते हैं कि भाई परख परख नहीं होती आप लोगों को, आप सोचते हैं कि ये क्या गंदा सा कबूतर है, ये है वो है। अब इसको मैं जामा मस्जिद पर ले जाऊंगा, कोई 200 रुपये में भी नहीं लेगा इस कबूतर को, पर मुझे इस कबूतर की एक्चुअल कीमत पता है कि क्या कबूतर है। तो कभी भी भाई कबूतरों को जज मतलब बिल्कुल आंख चोंच हड्डी जोड़ों से मत करिए, किसी का कुछ पता नहीं होता कबूतर का कि कौन सा कबूतर क्या खेल कर जाएगा भाई, और आपकी छत पे नस्ल बना जाएगा। तो ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि आप लोग भी अपने भाई अपने किसी मतलब कोई आपकी छत पे ऐसा कबूतर हो जिस पे मतलब बस दिखने का ना हो पर उड़ता अच्छा हो, तो उस कबूतर को भाई एक बारी उसको पंजाबी में और एक बारी मद्रासी में क्रॉस करके देखिए किसमें अच्छा रिजल्ट आता है। तो उस अगर जिसमें अच्छा रिजल्ट आपके मतलब का आ रहा है तो उसमें उस कबूतर को क्रॉस करके उसकी नस्ल बनाइए, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही है, यही बताना चाह रहा था मैं आपको। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।